रोज़ाना एक जैसी सब्ज़ी दाल गोश्त क्यों खाएं? क्यों ना आज कुछ चटपटा और टेस्टी सा बनाएं। अगर आप भी रोज़मर्रा के खाने खाकर तंग आ चुके हैं तो ट्राई करें इस कॉम्बिनेशन को। आज मैंने बनाया है मज़ेदार सा रायता और मसाला लच्छा पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। ना मैदा, ना बेसन और ना ही सूजी का इस्तेमाल करेंगे। आज बनाएंगे गेहूं के आटे से मज़ेदार से लच्छे पराठे। खाकर भी आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मसालेदार, चटपटा और बहुत ही टेस्टी से लच्छेदार पराठे तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर अजवाइन शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। याद रहे, आटे को आप लोगों ने ज़्यादा नरम नहीं करना बल्कि नॉर्मल सा गूंद लेना है, जैसे हम रोज़मर्रा के पराठों के लिए आटे को तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखिए, आटे को मैं इकट्ठा कर चुकी हूँ और अब मैं इसे मुक्की लगाकर गूंद लूँगी। ये देखिए, आटा हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी जब तक हम इसका बेहतरीन सा और चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी कुछ मसाले। यहाँ पर है मेरे पास आधा चम्मच के बराबर मोटा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच साबित खुश्क धनिया जिसको मैंने मोटा सा कूट लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च मोटी कूटी हुई, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप ये तमाम मसाले एक साथ बनाकर रख सकते हैं और जब आप लोगों का दिल करे बहुत ही चटपटे से ये मसालेदार पराठे खाने को, तो आप लोग फटाफट से पराठे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मसाले को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम अपने आटे की तरफ चलते हैं। आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब मैं इसके 3 मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी। अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा आटा डस्ट करूंगी और इसको एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में तैयार कर लूँगी। रोल पिन की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखिए, रोल पिन की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में तैयार कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी घी। आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी अप्लाई करने से हमारे ये पराठे बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। ये देखें, घी मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है। 1 चम्मच के बराबर आप इसके ऊपर पिघला हुआ घी अप्लाई करें और 2 चुटकी के बराबर आप इसके ऊपर डाल दें मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। 2 बड़ी चुटकी के बराबर आप इसके ऊपर मसाला डालें और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा खुश्क आटा और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और मसाला। ये देखें, बेहतरीन से और मज़ेदार से लच्छेदार पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और अब मैं लच्छेदार पराठे तैयार करने के लिए इसके स्ट्रिप्स तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो तेज़ छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए, बेहतरीन से लच्छेदार पराठे तैयार करने के लिए मैंने इसकी तमाम स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं और अब मैं इसको छुरी की मदद से अच्छी तरह से इकट्ठा कर लूँगी। तमाम स्ट्रिप्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है और थोड़ा सा आप लोगों ने इस आटे को खींच लेना है ताकि पेड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये देखें, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इस आटे को अच्छी तरह से काउंटर पर थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेना है और अब आप लोगों ने इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड से आप लोगों ने इस आटे के ऊपर हाथ रखना है और दूसरी साइड से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करते जाना है। मज़ेदार से लच्छे पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, ट्विस्ट करते जाएँ और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पेड़े को तैयार कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लिया है और अब मैं इसको एक पेड़े की शक्ल में तैयार कर लूँगी। ट्विस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको पेड़े की शक्ल में तैयार कर लेना है और जो बाकी आटा बचेगा उसको आप लोगों ने नीचे वाली साइड पर अच्छी तरह से पुश कर देना है। ये देखिए, बेहतरीन सा और लच्छेदार पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम पेड़े भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए, है ना खूबसूरत और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। ये देखें,
लच्छेदार पराठे बनाने के लिए हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी जब तक हम इसका मज़ेदार सा रायता तैयार कर लें। 1 कप के बराबर मैं यहाँ पर दही ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच के बराबर ज़ीरा मसाला। ज़ीरा मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ फ्रेश सब्जियों में यहाँ पर है मेरे पास 2 चम्मच के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच के बराबर बारीक कटा हुआ टमाटर और 3 चम्मच के बराबर मैं इसमें खीरे शामिल करूँगी और 1-10 सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। आप इसमें उबले हुए आलू भी शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मज़ेदार सा और बेहतरीन सा हमारा ये रायता बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए काउंटर पर मैंने थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट करने के बाद पेड़े को अच्छी तरह से रोल पिन की मदद से एक पराठे की शक्ल में तैयार कर लिया है। तवा गर्म हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर पराठे को डाल दूँगी। जब तक पराठे की एक साइड ना पक जाए आप लोगों ने इसकी साइड चेंज नहीं करनी और इस पराठे को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही तैयार करना है। अगर आप लोगों ने फ्लेम तेज़ कर दी तो ये पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखें इसकी एक साइड अच्छी तरह से पक चुकी है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और इसके ऊपर अप्लाई करूंगी ऑयल। आप इसकी जगह घी या फिर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पराठे के ऊपर अप्लाई कर दिया है घी और इसको अच्छी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। उलटते पुलटते मैं इस पराठे को तैयार कर लूँगी। ये देखें बेहतरीन से और मज़ेदार से लच्छेदार पराठे अभी से ही बहुत ही मज़ेदार और कितनी लेयर्स वाले नज़र आ रहे हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ये लच्छेदार पराठे लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक लच्छा पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम लच्छे पराठे मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। चलें जी, मज़ेदार से मसालेदार हमारे ये लच्छे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और साथ रायता भी तैयार है। अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ मज़ेदार से ये लच्छेदार पराठे। इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।